राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पूनम यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रार्थना में सफलता पाने के लिए 3 तरह के चरण होते हैं। कल हमने बात की थी कि होपोनो होपोनो करके प्रेयर से हम किस तरह अपने आप को हील कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके सफलता के 3 चरण। जैसे कि सबसे पहला आता है कि अपनी समस्या पर नजर डालो। आप लोग पहले ये देखो कि आपकी समस्या क्या है, उसके बाद फिर आपके लिए एक्शन लेना आसान हो जाएगा। दूसरा है कि उस हल की ओर जाइए अथवा उससे बाहर निकलने के लिए रास्ते की ओर, जिसका हल केवल अवचेतन मस्तिष्क को पता है। यानी कि आपकी जो समस्याएं हैं उनके जो भी आप सॉल्यूशन करोगे तो देखो पहले कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर, अवचेतन मन के अंदर वो बातें है या नहीं। तभी आप जब आपके अवचेतन मन में ये चीजें होंगी तो आप जल्दी से उस कंडीशन को वो जो भी आपकी परेशानी है आप उससे बाहर आ सकते हो, उसका हल हो सकता है। तीसरा है कि इसके होने के गहरे यकीन का अनुभव करते हुए निश्चय हो जाएगा। आपको बात वही है कि आपको अपने अवचेतन मन को गहरा विश्वास दिलाना होगा। आपकी जो समस्या है उसका जो आप हल, उसका सॉल्यूशन चाहते हो, उस चीज का गहराई से अनुभव होगा और वो सच मान बैठता है आपका अवचेतन मन। तब आप अपनी लाइफ में उस जो भी हल चाहते हो वो हो जाता है। अपनी प्रार्थना को ऐसा कहकर आपको कमजोर ना करना है कि काश मैं ठीक हो जाता, मुझे ये उम्मीद है, मेरे पास इतना सब कुछ होता, मुझे ये नौकरी मिल जाती। आपके किए जाने वाले कार्य का एहसास, यानी कि आपने जो किया है उसका एहसास, उसका अनुभव ही आपका बोझ है। अवचेतन मन के अनंत उपचार शक्ति के लिए आपका जो एक तरह की गाड़ी के पहिए होते हैं वो बुद्धिमान है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के विचार को यकीन के तौर पर, आपको अगर हेल्दी होना है ना तो आपको ये नहीं कहना कि मुझे हेल्दी होना है, बल्कि यकीन दिलाना होगा कि मैं हेल्दी हूँ। और अपने अवचेतन मस्तिष्क को जब आप ये यकीन दिला देते हो फिर निश्चय हो जाए, आपको कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करनी। आप बस यकीन दिलाइए अपने अवचेतन मन को और उसके बाद आप इन चीजों पर एक बिलीव करिए कि ये सब आप ठीक हो जाएगा। अपने आप को आप ढीला छोड़ दो, स्थिति और परिस्थिति को कहो यह भी खत्म हो जाएगा। निश्चितता के द्वारा आप अपने अवचेतन को प्रभावित करते हैं, जिससे विचार के पीछे की गतिज ऊर्जा है ना, इसे पाने के लिए कार्य की कमान अपने हाथ में ले लेती है। तो ये सब करके आप अपने आप को किसी भी, चाहे कैसी भी आपकी परिस्थिति हो, आप उससे बाहर आ सकते हो। इस स्थिति में शक्तिहीन होने का सुझाव हमेशा मन को ज्यादा प्रभावित करता है। आपका अवचेतन मन विपरीत सुझावों में से जो सुझाव ज्यादा मजबूत है उसे स्वीकार करेगा। जिसमें कोशिश न करनी पड़े वह बेकार है, बेहतर है। यदि आप कहते हैं कि मुझे सही तरीके से अपने आप को ठीक करना है मगर मुझे नहीं मिल सकता, मुझे स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल सकता, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने जबरदस्ती प्रार्थना की, मैंने अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दी। आपको जानना चाहिए कि गलती आपके किए गए प्रयासों में है। कभी भी अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए उसे स्वीकार करने पर जोर नहीं देना। इस तरह के प्रयत्नों का आपको असफलता ही मिलेगी। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं आपको उसका उल्टा मिलता है। उसका सबसे सामान्य अनुभव है कि जब कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देते समय अपने विषय को पढ़ रहे होते हैं तब वे पाते हैं कि उनका पूरा ज्ञान गायब हो गया अथवा उनका पढ़ा लिखा सब गायब हो गया। उनका दिमाग एकदम खाली हो जाता है और वे एक भी जरूरत का विचार नहीं सोच पाते। जबरदस्ती याद करने की कोशिश उनकी असफलता का कारण था। यह विपरीत प्रयत्न नियम का उदाहरण था, जहां आपको जो आप मांगते हो अथवा प्रार्थना करते हो उसका उल्टा होता है। जब आपके मन के दोनों भागों में कोई भी मतभेद नहीं है तो आपकी प्रार्थना को जवाब मिलेगा। दोनों ही सहमति में आप और आपकी इच्छा
आपके विचार और एहसास, आपके विचार और भावना, आपके विचार और कल्पना के प्रतिनिधित्व किया जा सकता। आप अपनी इच्छा और कल्पना के बीच के सभी मतभेदों को, सोने की स्थिति जो सभी प्रयास को कम कर देती है। तो आपको चेतन मस्तिष्क जब निद्रावस्था में होता है तब गहरा काफी दूर डूब जाता है। अवचेतन, अपने अवचेतन में जो विचार आप डालते हो वो श्रेष्ठ होते हैं। इसका कारण है कि अवचेतन सोने से पहले और उठने के फौरन बाद सबसे ज्यादा खुला हुआ होता है। तो इस अवस्था में आपको नकारात्मक विचार और कल्पना आपकी इच्छा को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे कि आपका अवचेतन अपना विचार नहीं रख पाता। जब आप अपनी इच्छा के पूर्ण होने की कल्पना करते हैं और उसके पाने का एहसास लेते हैं, तब आपका अवचेतन आपकी इच्छा को साकार रूप देता है। तो इस तरह से अवचेतन मन में अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाइए और अपने आप को, चाहे धन से रिलेटेड हो या स्वास्थ्य हो या फिर कोई भी मतलब सेल्फ लव हो, रिलेशनशिप हो, आप उनमें अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आई होप वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।